नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। ये लाइव है और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप जिसे जीवन समझ रहे हो वही तो मृत्यु है। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता नहीं वह क्या है। अगर हमें यह पता होता कि जीवन क्या है तो हम कभी नहीं पूछते उसका लक्ष्य क्या है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वह पूछ सकता है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है, और जिसने कभी आनंद नहीं जाना वो पूछ सकता है कि आनंद का लक्ष्य क्या है। लेकिन जिसने प्रेम को जाना है उसके जानने में उसके लक्ष्य को भी पाल लेगा और नहीं पूछेगा प्रेम का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब कोई यह पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो मैं जानता हूं कि इसलिए पूछ रहा है कि उसे जीवन का पता ही नहीं। अब जिसे जीवन का पता ही नहीं उसे लक्ष्य बताकर भी क्या करें। अगर जीवन का पता हो तो कोई उसका लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन खुद ही अपना एक लक्ष्य है। जीवन खुद में एक लक्ष्य है, क्योंकि हमें जीवन का ही पता नहीं जीवन क्या है। इसलिए हम पूछते हैं और आप कमेंट में पूछते हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वह बिल्कुल जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं, कीजिए कमेंट। जन्म से लेने से मृत्यु लेने तक का जो उपक्रम है उसे हम जीवन समझते हैं। यह जीवन नहीं है, यह धीरे धीरे मरने का नाम है। उसका जीवन से क्या संबंध। वीडियो में हम बहुत ही वैचारिक क्रांति और परम चेतना की बातें करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक कर दे, एक छोटा सा कमेंट लिख दे, ब्रह्मांड का धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और कर लिया है तो बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वह मृत्यु की घड़ी है, शुरुआत है मृत्यु की। 70 वर्ष बाद वो मरेगा, 100 वर्ष बाद मरेगा। मरना आकस्मिक नहीं है कि अचानक आ जाता है। रोज हम मरते जाते हैं, धीमे धीमे मरते जाते हैं। मरने की लंबी क्रिया है, लंबी प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते हैं और रोज मरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन कहते हैं। नहीं समझे? किसी की जन्म डेट देख लो और मृत्यु डेट देख लो, इसके बीच का जो अंतराल है उसी को आप जीवन कहते हैं ना। यह जो लंबी ग्रेजुअल डेथ है, वह जो धीमे धीमे मरते जाना है रोज रोज, इसी को हम समझ लेते हैं कि जीवन। कल और आज में आप थोड़ा मर चुके हैं, नहीं तो आप बूढ़े कभी नहीं हो सकते। कल आप थोड़े और मर जाएंगे, रोज हम मर रहे हैं। इस मरने को हम जीवन समझते हैं। तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जीवन लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते, जन्मते, मरते हैं, रोज रोज वही रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, वही दोहराना, वही सुबह उठना, वही सांस सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही झगड़े, वही संघर्ष, यही सब रोज रोज। इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात तो यह निवेदन कर दूं कि यह जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। मैं हूं योगी मोटिवेशन स्पीकर और दार्शनिक। मैं आपसे पहले तो यह निवेदन कर दूं कि जीवन जिसे आप समझ रहे हो, जिसे जीवन कह रहे हैं, वह जीवन असल में है ही नहीं। और इसका कोई भी लक्ष्य बना ले, वो कोई भी लक्ष्य हो, इससे जीवन ना बन सकेगा। यह जीवन है ही नहीं। यह तो लंबी मरने की प्रक्रिया है। और इसलिए तो जिसे हम जीवन कहते हैं, लेकिन ना तो इसमें हम आनंद को जान पाते हैं, ना हम शांति को जान पाते हैं, ना हम प्रेम को जान पाते हैं, ना हम प्रकाश को जान पाते हैं। कोई सौंदर्य का अनुभव जीवन में नहीं हो पाता। होगा भी कैसे? मरने की प्रक्रिया में होगा कैसे, बताओ आप। मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। रोज बढ़ता हुआ अंधकार जीवन को घेरता चला जाता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुख के दिन थे। कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होने चाहिए। बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णता। तो दिन होने चाहिए सुखद के बुढ़ापे के। अगर जीवन बड़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग तो गीत गाते हैं बचपन के, बड़ी खुशी के दिन थे। और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं, बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही ये इस बात का सबूत है कि
बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल सुन रहे हैं वो जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता जाता है, मृत्यु की छाया बढ़ती जाती है और बचपन के दिन सुखद मालूम होते हैं। ठीक कोई आदमी जिएगा और जीवन का अनुभव करेगा, रोज रोज उसका आनंद बढ़ना चाहिए। विकास का अर्थ यही होता है। तो यह विकास होता है जीवन में या पतन, हम नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते हैं। बचपन की सुखद स्मृति गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, पहचाना नहीं गया, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि जीवन है। ये जीवन नहीं है, यह जीवन हो ही नहीं सकता। जीवन की हमें गंध भी नहीं है, जीवन के स्वरों का हमें कोई बोध भी नहीं है। कहाँ जीवन का संगीत छिपा है, कहाँ बांसुरी बज रही है। बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। गौतम बुद्ध के बाद बूढ़ा भिक्षु। बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, तेरी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा 4 वर्ष। बुद्ध और आसपास के भिक्षु हैरान हुए। सोचा बुद्ध ने शायद मेरे समझने में हो गई है भूल। पूछा, फिर मेरे मित्र तेरी उम्र क्या है? इस बूढ़े ने कहा, मैंने निवेदन किया है कि 4 वर्ष। बुद्ध ने कहा, बड़ी हैरानी में डाल दिया। प्रतीत होते हो कोई 70 वर्ष के तुम्हारी उम्र होगी। 4 वर्ष किस हिसाब से गणना करते हो? इस बूढ़े ने कहा, 4 वर्ष पहले जो था वह जीवन नहीं था, उसकी गिनती नहीं करता मैं। इधर 4 वर्षों से जीवन की सुगंध मिलनी शुरू हुई, इधर 4 वर्षों से चित्त हुआ शांत, इधर 4 वर्षों से निर्विचार हुआ, इधर 4 वर्षों से भीतर झांका तो उसकी प्रतीति हुई, जो जीवन बाहर तो थी मृत्यु, जीवन था भीतर। और मैं बाहर ही देखता रहा तो मैंने मृत्यु को जाना था। 4 वर्ष पहले उस उम्र को कैसे जीवन की उम्र बताऊं जो मेरी गणना में ही नहीं आती। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सुन रखो, मन में इस आदमी ने जिंदगी का नापने की नई बात बताई है और आज मेरे भिक्षुओं की उम्र उसी दिन से नापी जाएगी जिस दिन उनको शांति मिले, वो जीवन को अनुभव करे। उसके पहले की उम्र जोड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये नया नियम बना दिया भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए। और कितनी सुंदर बात है दोस्तों कि जब जीवन को जाना ही नहीं तो उस उम्र को गिनने का क्या फायदा। जब जान ले तभी से उसकी उम्र। कौन सी बात भीतर दिखाई होगी इस बूढ़े भिक्षु को? क्या दर्शन हुआ होगा? कमेंट करें। कौन है, क्या है भीतर? कोई उसे आत्मा कहे, परमात्मा कहे, उचित तो यही है कि हम उसे जीवन कहें। जीवन है भीतर, जीवन कोई धारा, कोई चेतना भीतर है। उसके ऊपर एक खोल है, शरीर मरण धर्म है। शरीर मरण धर्म है। शरीर को जीवन मान लेना मृत्यु को जीवन समझ लेने जैसा है। और तब होता है बहुत दुख, बहुत पीड़ा। और इस पीड़ा और दुख को वो पूछने लगता है, क्या है लक्ष्य? क्योंकि इस दुख पीड़ा में कोई लक्ष्य दिखाई पड़ता नहीं। इस दुख पीड़ा में, इस रोज के दम अहंकार में कोई अर्थ, कोई अभिप्राय, कोई मीनिंग तो दिखाई पड़ता नहीं। तो मन में प्रश्न उठते हैं, क्या है इस जीवन का अर्थ? ठीक है पूछने वाला, लेकिन उसको निवेदन कर दे, पहली बात यह जीवन ही नहीं है जिसका वो अर्थ पूछ रहा है। रह गया दूसरा जीवन, उसे हम जानते ही नहीं, क्योंकि जो उसे जान लेता है वह अर्थ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पा लेना ही उसका अर्थ है। वो स्वयं साध्य है, उसके पार फिर पा लेने को कुछ भी नहीं है। उसे पा लेना, उस जीवन को जान लेना, उस जीवन के साथ एक जाना, सब कुछ पा लेना है, क्योंकि उसके बाद मन में कोई अभाव नहीं रह जाता, कोई कामना नहीं बच जाती, कोई मांग नहीं रह जाती। मन सब बातें शांत, तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। वो जो परम विश्राम, परम संतुष्टि है, वही उस जीवन को पाने से और जानने से मिल जाती है। तो जीवन का लक्ष्य है जीवन को पा लेना। जीवन का लक्ष्य है जीवन को पा लेना। हम जीवित नहीं है, हम जीवित नहीं है, हम करीब करीब मृत हैं। और हम जो भी करते हैं
जो भी श्रम करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं इस जीवन को खड़ा करने की, जो कि झूठा है। मेरा एक मित्र है, बड़ा मजाकिया है। एक दिन हम 3-4 मित्र बैठे हुए थे फतेहनगर मेन चौराहे पे। एक मित्र को कॉल आया अचानक और वो रो पड़ा कि क्या हुआ। उस मित्र ने पूछा कि मेरे दादाजी मर चुके हैं, मुझे जाना होगा। तो उसने कहा वो तो मरे हुए ही थे, वो जिंदा कौन से थे। वो दोस्त गुस्से में उसने उसको एक चाटा मार दिया। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैंने कहा हम में से 80% लोग तो वास्तव में मरे हुए। कहाँ है वो जीवन का संगीत, कहाँ है वो जीवन की धुन, कहाँ है वो जीवन का रंग। झूठा है, सच्चा नहीं। उसे सारी मेहनत श्रम के सिवाय इसमें कोई परिणाम नहीं होता। हम रोज रोज अपनी ही मेहनत से अपनी ही कब्र के करीब पहुंचते चले जाते हैं, अपने ही शमशान के करीब पहुंचते चले जाते हैं, अपनी ही मृत्यु के करीब। एक गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था, छोटी सी स्टोरी है, सुन लो। फकीर का झोपड़ा था गांव के बाहर। कुछ यात्री वहां से आए, उन्होंने उस फकीर से पूछा गांव का रास्ता किधर है, बस्ती कहाँ है। उस फकीर ने कहा बस्ती, सच में ही बस्ती जाना चाहते हो या मरगट। उन लोगों ने कहा कैसे अजीब आदमी को हम पूछ रहे हैं, हम बस्ती जाना चाहते हैं, इस बात पूछने की क्या जरूरत है, मरगट जाना चाहते हैं। उसने कहा मैं ठीक से पूछ लूं ताकि ठीक जगह बता सकूं, क्योंकि कई लोग ऐसी भूल में हैं, कई लोग ऐसी भूल में हैं कि वह मरगट को बस्ती समझ लेते हैं, बस्ती को मरगट। इसलिए मैंने पूछा कहीं तुम भी तो भूल में नहीं हो। इन लोगों ने सोचा किसी पागल फकीर से मिलना हो गया, लेकिन फिर भी कोई और वहां नहीं था। रास्ता उसी से पूछना पड़ा। उसने कहा बाएं तरफ चले जाओ और देखो, भूल के दाएं तरफ मत जाना, भूल के दाएं तरफ मत जाना, उस तरफ मरगट है और बाईं तरफ बस्ती। वो लोग बाईं तरफ मुड़ गए और चले। 3 मील चलने के बाद मरगट पहुंच गए, मतलब शमशान घाट पहुंच गए। बहुत हैरान हुए, परेशान हुए। उन्होंने कहा पहले ही शक हुआ था उस आदमी पे, अजीब पागल है। मरघट में पहुंचा दिया, शमशान में पहुंचा दिया, वापस लौटे, बहुत गुस्से में थे। वो फकीर वहीं बैठा था। उन्होंने कहा तुम पागल मालूम होते हो, पागल हो तुम, हम बस्ती जाना चाहते थे, तुमने मरघट भेज दिया। वो फकीर बोला बहुत दिनों बाद मुझे खुद ये अनुभव हुआ है, जिसको तुम बस्ती कहते हो वो तो रोज उजड़ती है, इसमें तो कोई रोज मरता है, उसको मैं बस्ती कैसे कहूँ। लेकिन जहाँ तक मरघट का सवाल है वहां तो लोग बसे हैं, हम कभी वहां से जाते हैं लेकिन आते नहीं, वहीं बस गए। मैं तो मरघट को ही बस्ती कहता हूँ और बस्ती को मरघट कहता हूँ, क्योंकि वहां तो टिकटें लगी हुई है मरने वालों की। एक आज मरेगा, दूसरा कल, परसों, तीसरा रोज यहाँ कोई मरेगा। तो यहाँ रोज कोई मरता हो, उसको बस्ती कैसे कहूँ, कहूँ कैसे बस्ती। मरघट से मैंने आज तक किसी को उजड़ते नहीं देखा, मरघट से किसी को मरते नहीं देखा। जो मरघट गया बस गया, सदा के लिए, हमेशा के लिए वहीं का हो गया। इसीलिए मैं उसे बस्ती कहता हूँ। शायद ही उसकी समझ में आई हो बात कि वो फकीर क्या कहना चाहता था। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए वो क्या कहना चाहता था। बहुत मुश्किल से यह बात समझ में आती है, लेकिन यह बात सच है। जिसको हम बस्ती कहते हैं ना, वो क्या है, रोज रोज हम मरते हैं और यही मरने की क्रिया को आप जीवन समझते हो। लेकिन इस बात को हम बस्ती कहते हैं। वो क्या है, रोज रोज मरघट में तो बदल जाती है हमारी बस्ती। जहां हम खड़े हैं वहां कितने लोग नहीं मर चुके हैं। असल में हम खड़े ही इसलिए हो सके हैं कि बहुत लोग मर गए हैं, नहीं तो हम खड़े भी ना हो सकते थे। हजारों लाशों पर एक एक आदमी खड़ा है। कई बार इस सृष्टि में प्रलय हुए हैं, कई बार बाप की लाश पर बेटा खड़ा है, अपनी माँ की लाश पर। उसकी बुक में यह लिखा है कि माँ की लाश पर उसकी पुत्री खड़ी है। लाशों के ढेर पर हम खड़े हैं। हम सब अपने माता पिता की लाशों पर खड़े हैं। वो ना मरे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। वह मरते हैं, उजड़ते हैं, जगह खाली होती है, हम बसते हैं। और हम बस भी नहीं पाते कि हमारे बच्चे बसने आ जाते हैं, हम विदा हो जाते हैं। ऐसे बदलता हुआ मरघट है जिसको हम बस्ती कहते हैं, और ऐसे ही बदलती और मरती हुई हमारी जिंदगी जिसको हम जीवन कहते हैं। जो भी जीवन नहीं है वहां भी रोज रोज हमारा जीवन हमारे भीतर मरता जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शरीर में सैकड़ों अणु है, सैकड़ों सेल है जो रोज मर रहे हैं।
मर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। 7 साल में पूरा शरीर मर के नया बदल जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है। कभी आप अपने मित्र से 7 साल बाद मिले, उसकी शक्ल, शरीर सब चेंज हुआ होता है। 7 साल में आपके शरीर में कुछ भी नहीं बचता जो पुराना हो, सब मर जाता है। नई चेतना, नया शरीर, नई नई चीजें उसका स्थान ले लेती है। आप भी एक बस्ती की तरह हैं जिसमें लोग मर रहे हैं और नए आ रहे हैं। करोड़ों कीटाणुओं से मिलकर आपका शरीर बना है। उसे लगता लोग मरते हैं, नए कीटाणु आते जा रहे हैं, मुर्दा चीजें शरीर के बाहर निकल रही है। आपको ख्याल भी ना होगा। आप बाल को काटते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? हाथ को काटिए, कितना दर्द होता है। नाखून को काटते हैं बाहर से, दर्द क्यों नहीं होता? नाखून शरीर का मरा हुआ हिस्सा है, बाल मरे हुए हिस्से हैं। मरे हुए सेल वो Don't निकल रहे forget हैं, to इसलिए उनको like काटने से कोई and तकलीफ नहीं subscribe. होती। वो मरे हुए हिस्से हैं, वो निकलने जा रहे हैं। शरीर के बाहर उनकी जगह नए हिस्से जगह लेते हैं। शरीर भी खुद एक बस्ती है जिसमें मरघट बना हुआ है। 24 आवर कुछ चीज मर रही है, नई चीज बन रही है। 24 घंटे बड़ी बस्ती भी एक मरघट है, छोटा शरीर भी एक मरघट है। और आपके चित्त में क्या है? कल जो विचार था वो आज नहीं होगा। परसों जो ख्याल था वो आज नहीं है। मर गए वो, नए ख्याल आ गए, नए विचारधारा आ गई। बचपन में जो सोचा था वह आज है। कहाँ गए वे ख्याल, कहाँ गई वे कामनाएं, कहाँ गए वे विचार? जवानी आते आते सब बदल गया। दूर है जवानी तो आज रात, जो सोचा है वह सुबह साथ होता है। एक एक आदमी सांझ को तय करता है कल सुबह 4 बजे उठेंगे। 4 बजे वही आदमी सोचता है क्या जरूरत है, फिर देखेंगे, सोए रहो। कहाँ गया वह विचार जिसने तय किया था कि 4 बजे सुबह उठेंगे, और सुबह उठ के वो सोचता है कि फिर पछताता है, कैसी बुरी बात है, मैंने तो आज नहीं उठा, कल जरूर उठूंगा इतना जल्दी। और रात फिर सो जाता है और फिर सुबह 4 बज जाते हैं और फिर वो सोचता है कि रहने भी दो आज, ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है, नींद बहुत गहरी है, कल उठेंगे जल्दी, अभी सोते हैं, सर्दी है। विचार प्रतिशत मरते जाते हैं और बदलते हैं। प्रतिक्षण विचार मर रहे हैं और बदल रहे हैं। मन बदलता है, शरीर बदलता है और बदलाहट तभी होती है सब कुछ मरता हो, नया आता हो। नहीं, कोई बदलाहट नहीं होती। बदलाहट की प्रोसेस, बदलाहट की प्रक्रिया मृत्यु की प्रक्रिया है, डेथ की प्रोसेस है। वही चीज बदलती है जो मरती है। जो चीज नहीं मरती वो बदल नहीं सकती। हम जो रोज बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, मत बदल रहा है, इसमें कोई भी जीवन नहीं है। जहां जहां बदलाहट है वहां जीवन नहीं है। लेकिन आपको क्या पता कि आपके भीतर कोई ऐसा बिंदु भी है जो नहीं बदलता? बताओ, वो वही है जो है। अगर उसका पता चल जाए तो जानना कि जीवन का पता चला। उसके पहले जीवन का कोई पता नहीं, बाकी सब मृत्यु है। भीतर अगर कोई ऐसा नित्य शाश्वत कुछ ऐसा है जो सदा वही है, जो है जिसमें कोई बदलाहट नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कोई बिंदु अगर उपलब्ध हो जाए तो जानना कि उस दिन से जीवन की शुरुआत हुई है। और आप जानते हैं तो लिखिए कमेंट में अपने विचार। उसके पहले तो सब मृत्यु की सारी प्रक्रिया है। इस मृत्यु की प्रक्रिया में, इस मरने की धारा में हम जो भी करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं, आप दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा में जो हम करते हैं फर्क नहीं पड़ता। आप दुकान करते हैं कि नौकरी करते हैं, कि डॉक्टर हैं, घर बसाते हैं, पत्नियां बच्चों को पालते हैं, या कि घर द्वार छोड़कर साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, या कि जीवन के सामान्य क्रम में जीते हैं, या जीवन को छोड़कर उल्टे बहने लगते हैं, जीवन के विरोध में, सन्यास में, संसार के विरोध में चलने लगते हैं। अधार्मिक है कि धार्मिक, मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, आस्तिक है या नास्तिक, गीता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप करेंगे इस जीवन की धारा में वो सब आपको मृत्यु में ले जाएगा। चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएं, चाहे ना जाएं, जो भी करेंगे इस जीवन की मरणशील धारा में वह सभी आपको मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो मनुष्य कर सकता है वह सब मरण धर्मा होता है। जो भी हम कर सकते हैं वह सब मृत्यु में ले जाएगा। एक कहानी आपसे कहूं, छोटी सी है।
एक रात एक सपना देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखा स्वप्न में कोई अंधेरी छाया उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी। अंधेरी छाया। उसने पूछा, कौन हो तुम? उस छाया ने कहा, मैं हूं तुम्हारी मृत्यु, और यह सूचना करने आ गई हूं कि आज सांझ सूरज ढलने के साथ साथ ठीक जगह पर मुझे उपलब्ध हो जाना। मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। मौत की खबर सुनकर किसकी नींद ना टूट जाए। उस राजा की नींद भी टूट गई। टूट गई नींद। आधी रात घबरा उठा। क्या अर्थ है इस स्वप्न का? राजधानी में बड़े बड़े स्वप्न विश्लेषक थे, ज्योतिष थे, ज्ञानी और पंडित थे, शास्त्रों को जानने वाले व्याख्याकार थे। सबको खबर भेज दी गई, शीघ्र चले आओ। आधी रात उठा लिए गए। सारे ज्ञानी राजधानी के आ गए। पूछा राजा से, क्या अड़चन आ गई है? राजा ने कहा, ऐसा ऐसा देखा है स्वप्न। मृत्यु कहती हुई दिखाई पड़ती है। मृत्यु आज सांझ सूरज डूबने के साथ साथ ठीक जगह मिल जाना लेने आ रही हूँ। क्या करूं? क्या इस स्वप्न का अर्थ है? वे पंडित अपनी किताबें साथ साथ लाए थे। ज्ञानी पंडित रहे होंगे, जैसे कि पंडित सदा ही करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अपने में नहीं होती, अपनी किताबों में होती है। वह अपने शास्त्र बांध कर आए, उसको कहते हैं। उन्होंने अपने शास्त्र खोल लिए और अर्थ खोजने लगे। रात बीतने लगी। किसी ने एक अर्थ बताया तो दूसरे ने दूसरा अर्थ, पंडित ने उसका खंडन किया तो दूसरे पंडित ने उसकी खंडन किया, जैसे कि उनकी आदत होती है एक दूसरे से तहस बहस करने की। और एक दो तो ऐसे थे कि धक्का मुक्की, और मेवाड़ी में कहते हैं बातिया भी आ गए। 10 पंडित इकट्ठे हो तो समझ लेना उपद्रव चालू है। उपद्रव, झगड़ा हो जाए, हत्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो सो कहते हैं। सब एक दूसरे का खंडन करने लगे, एक दूसरे के शास्त्र की निंदा करने लगे। अभी ITI बाबा है, आपने देखा होगा उस न्यूज एपिसोड में, तो किस तरह ITI बाबा और वो साधु लड़ पड़े। देखना कभी टाइम मिले तो। एक दूसरे की व्याख्या को गलत बताने में राजा बड़ा परेशान हो उठा। सांझ बहुत जल्दी हो जाएगी और इन पंडितों की व्याख्या का कोई अंत दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें कोई निष्पत्ति, कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर वो घबरा गया। सुबह हो गया, सूरज उगने लगा और पंडितों का विवाद बढ़ता जाता था। तब उन्होंने बात शुरू की। तब बात साफ थी, साफ साफ नजर आ रहा था और उलझ गया था मामला। क्या था अर्थ इसका? ऐसा सपना आया, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? कुछ तय करना मुश्किल था। उनके शब्दों में और सिद्धांतों में बात और खो गई। राजा का एक वृद्ध नौकर था। उसने उनके कान में कहा, महाराज, ओ महाराज, इन पंडितों का कयामत तक भी निष्कर्ष मिलेगा ऐसी कोई आशा नहीं है। दुनिया का अंत आ जाएगा, ये निष्कर्ष ना निकाल पाएंगे। आज तक पंडित कोई निष्कर्ष निकाल पाए हैं? न्यूज चैनल की बातों में आपने देखा है, आज तक किसी बात पर सहमत हो पाए हैं? आज तक कोई नतीजा मिल सका है उनकी चर्चाओं और विवादों से? वो कहते हैं कि वो जो ये नकली पंडित बने बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विवाद तो लंबे चलेंगे। सांझ जल्दी हो जाएगी, देर नहीं है। सूरज उग आया, और जो सूरज उग आया उसके डूबने में देर कितनी लगेगी, क्योंकि जो उग आया है वह डूब ही जाएगा। असल में उगने में ही डूबना शुरू हो गया। सूरज ऊपर उठ रहा है। तो अच्छा होगा ये इन्हें व्याख्या करने दे। आपके पास कोई तेज घोड़ा हो तो लेके भाग निकले। इस घर से जितने दूर हो सके निकल जाओ। मौत ने संकेत मौत ने स्पष्ट दिया है। इस घर में जहां मौत की छाया पड़ गई हो और जहां मौत ने आकर कुछ सूचना दी हो, तो कंधे पर रख के वहां रुकना एक क्षण भी उचित नहीं है। राजा को बात समझ में पड़ी। पंडित अपना विवाद चालू रख रहे थे, चल रहा था विवाद। राजा भाग के, उसका सबसे तेज घोड़ा था। राजा भागा, उसके पास राज्य का सबसे तेज घोड़ा था। तेज घोड़े पर बैठकर उसने यात्रा शुरू की। भागा वह प्राणों को छोड़कर, अपनी उस पत्नी को जिससे उसने बार बार कहा था तेरे बिना एक क्षण भी जीवन असंभव है, उसकी भी उसे याद न आई कि उससे विदा मांग ले।
वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड एटी वाइट न्यूज। ध्यान योगी मोटिवेशन का इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप सब कोई भी सपोर्ट कर सकते हैं। स्कैनर और फोन पे नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मौत के समय किसको किसकी याद रह जाती है, पत्नी की किसको याद, और ये वचन जो हमने मौत के अनजाने में कर दिए हों, उन वचनों को किसको स्मरण रहता है। जिन मित्रों से उसने कहा कि तुम मेरे प्राणों के प्राण हो और तुम हो इसलिए मेरी जिंदगी में आनंद है, और तुम्हें छोड़कर मैं एक क्षण भी न जा सकूंगा, उसकी भी कोई याद ना आए, उससे भी विदा लेने का कोई ख्याल पैदा नहीं हुआ कि दोस्तों से मिलके बता दूं या पत्नी को बता दूं दूर जा रहा हूं, बहुत दूर। मौत सामने हो तो कौन मित्र रह जाता है, हाँ कौन पत्नी। भागा उस दिन, न जाने उसे प्यास लगी, न भूख लगी, न पानी पीने के लिए घोड़े को रोका, और न भोजन करने के लिए भोजन लाना ही भूल गया था। कुएं तो बहुत पड़े मार्ग पर, लेकिन उसे प्यास का ख्याल ही न था। जिसे प्यास ही न हो उसे कुएं से क्या मतलब। मौत थी सामने, मौत थी सामने, मौत थी पीछे, मौत थी आगे, मौत थी ऊपर, मौत थी नीचे, सब तरफ निकल जाना था। जरूर था तेज उसके पास घोड़ा, इसलिए विश्वास बड़ा था कि निकल ही जाएगा। कोई साधारण आदमी का घोड़ा नहीं था, कोई खच्चर नहीं था, राजा का घोड़ा था। राजा बड़ा था, उसके पास घोड़ा भी बड़ा था। सोचा कि मेरा तेज घोड़ा अगर नहीं ले जा सकेगा तो कौन ले जाएगा, इसलिए निश्चिंत था, हिम्मत से डटा था घोड़े पर। सांझ होते होते वो सैकड़ों मील दूर निकल गया। सूरज ढलने को आ गया था। जो उगता है वह ढलता भी है। उस दिन भी सूरज ढला, और ढलना ही ढलता ही है। ऐसा तो कोई दिन नहीं होता कि सूरज ना ढले, तो उस दिन भी ढला। राजन ने थोड़ा घोड़ा एक वृक्ष से बांधा। एक बगीचे में एक गांव के बाहर सूरज की आखिरी किरण नीचे डूबने लगी। वह घोड़ा बांध भी नहीं पाया कि उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। पीछे लौटकर देखा तो वही छाया, वही सपना, वही रात की मौत खड़ी थी। वो तो घबराया, उसके तो प्राण कप गए। जानता हूं नींद आ रही है आपको, लास्ट है, थोड़ा सुन लिया 2 मिनट का। क्या इतनी दौड़ धूप व्यर्थ हो गई, ये मौत पीछे खड़ी है। क्या यह दिन भर का परिश्रम और दिन भर की भूख प्यास सब उसे याद आ गई, और उसने कहा तुम कौन हो भाई। मौत ने कहा सुबह तुम्हें मिली तो थी, इतना जल्दी भूल गए राजन। रात को ही तो खबर दी थी मैंने, और खबर इसलिए दी थी कि मैं खुद डरी हुई थी कि तुम इस बगीचे में इस झाड़ के नीचे तक आ सकोगे या नहीं। यहाँ तुम्हारे मरने का समय और स्थान तय है। घोड़ा तुम्हारा तेज हो, उसे मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक वक्त पर तुम्हें ठीक जगह ले आया, धन्यवाद देती हूँ। मैं खुद घबराई हुई थी। मौत ने कहा कि कैसे होगा यह, तुम हो इतने दूर और मौत तुम्हारी यहाँ लिखी हुई है, कैसे आ पाओगे इस जगह। लेकिन घोड़ा सच में राजा का घोड़ा है, तुम्हारा तेज है घोड़ा, एक राजा का ही घोड़ा है, मान गई। ठीक वक्त पर ठीक जगह ले आया, धन्यवाद तुम्हारे घोड़े का। दोस्तों वीडियो भी बाकी है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप एंड एक्टिविटी न्यूज। ठीक वक्त पर ठीक जगह ले आए, धन्यवाद है तुम्हारे इस घोड़े को, जिसने दिन भर भागा, सांझ उससे मिलन हो गया। जिससे दिन भर भागा और सांझ उससे मिलन हो गया। जिससे भागा था उससे ही मिलना हो गया, और भागना बन गया माध्यम पहुंचने का वहां जहां से बचना था। कितनी सुंदर बात है। यह कहानी कोई एक राजा की नहीं है, सभी की कहानी है, आपकी हमारी सभी की कहानी। बात दूसरी है कि किसी के पास घोड़ा थोड़ा कमजोर घोड़ा है, किसी के पास घोड़ा थोड़ा तेज। कोई देर से, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई जरा धीमे दौड़ रहा है, कोई तेजी से दौड़ रहा है। किसी की दौड़ उदयपुर तक है, किसी की जयपुर, किसी की दौड़ दिल्ली तक है, किसी की आगे तक है। अपने अपने घोड़े हैं, अपनी अपनी दौड़। लेकिन एक बात तय है, और बड़े मजे की बात यह है कि सब घोड़े ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुंचा ही देते हैं। और मौत ने सिर्फ राजा को धन्यवाद दिया,
मौत ने सिर्फ राजा को धन्यवाद दिया, शिष्टाचारवश, क्योंकि आज तक किसी घोड़े ने कभी किसी को नहीं चुकाया। सब घोड़े ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुंचा ही देते हैं, चाहे मौत सूचना दे चाहे ना दे। हमारी सारी यात्राएं, सारे कर्मकांड जिसमें हम मौत और दुख से बचने में ही संलग्न रहते हैं, हमारे जीवन का सारा उपक्रम, हमारे जीवन की सारी चेष्टा क्या है? दुख से बचने की चेष्टा है, मृत्यु से बचने की चेष्टा है, सदा बने रहने की, अमर होने की चेष्टा है, जीवन को पकड़े रहने की चेष्टा है। सारे जीवन उपक्रम क्या है हमारा? हमारी आकांक्षा क्या है? दुख से बच जाए, मृत्यु से बच जाए, बुढ़ापे से बच जाए, जीवन बना रहे, सदा और सदा जीवन बना रहे, यही हमारी आकांक्षा है। लेकिन बट होता है इससे उल्टा। पहुंचते हैं दुख में, पहुंचते हैं बुढ़ापे में, पहुंचते हैं मृत्यु में, यह हमारी आकांक्षा ही रह जाती है। जो फलित होता है वह यह है कि उस दरख्त के नीचे हम पहुंच ही जाते हैं जहां काली छाया कंधे पर हाथ रख ही देती है। जीवन भर की खोज का अगर यह परिणाम है और अगर जीवन भर की यह निष्पत्ति है, तो क्या इसे हम जीवन कहें? लिखो कमेंट में। जिस जीवन में अंत में मृत्यु के फूल लग जाते हों, क्या उसे हम जीवन कहें? बीज हमने बोए हों अमृत के और फल लगते हैं मृत्यु के, तो क्या यह ख्याल नहीं आता कि यह बीज मृत्यु के ही रहे होंगे, अमृत के ना रहे होंगे? कभी ख्याल नहीं आता। आम के बीज हम बोए और कड़वे विषाक्त फल लग जाए, तो क्या यह ख्याल ना आए कि हमारे बीज ही गलत रहे होंगे? क्योंकि जो फल में प्रकट हुआ है वो अगर बीज में मौजूद ना था तो आएगा ही कहां से? वो बीज ही कड़वे रहे होंगे, ये बीज ही आम के ना रहे होंगे, वे नीम के ही रहे होंगे, और हमने बीज को समझने में ही भूल की होगी। फिर तो बीज जो होता है वही वृक्ष बनता है, वही फल बनते हैं। तो जब जीवन के अंत में मृत्यु के फल लगते हैं, तो जिसे हमने जीवन कहा होगा वही भूल हो गई, वो जीवन ना रहा होगा, वे बीज मृत्यु के ही बीज रहे होंगे। जन्म जीवन की शुरुआत नहीं है, मृत्यु की शुरुआत है। क्या बात है, सुंदर बात है। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है, मृत्यु का प्रारंभ है। जन्म बीज नहीं है अमृत का, मृत्यु का ही बीज है। लेकिन जन्म को हम समझ लेते तो जीवन का प्रारंभ और तब सारी भूल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो का पूरा देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी चेतना परम चेतना तक आए, इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। बने रहिए ध्यान योगी मोटिवेशन, और आप सब्सक्राइब कर भी दीजिए और अपने प्यारे विचार कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू। करो उसके आगे गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। बीमारी है आपको, ये है बीमारी। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सभी प्रकार की कूलर मोटरें, मिक्सर मोटरें, JMG मोटर होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। कटर, वायर लीड, ओरिजिनल ब्रास कपलर और व्हील पॉलिश व्हील कार्टून लेने पर विशेष छूट, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाउस फॉर रेंट, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर
द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप।